नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो 72वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया द्वारा जो प्रखर 3.0 सीरीज चलाया गया है उसमें हम लोग ज्योग्राफी का पहला डे का जो क्वेश्चन कराया गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करने के लिए कहा गया है। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है। यह पदार्थ के साथ साथ अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में यह सही कथन है। यह बताती है कि ब्रह्मांड एक बहुत गर्म और घनी अवस्था से उत्पन्न हुआ है। यह भी सही कथन है। यह बताती है बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। गलत बात है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी यह नहीं बता रहा है। तो 1 और 2 सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को बिग बैंग का मजबूत सबूत क्यों माना जाता है। देखिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को बिग बैंग का मजबूत सबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शुरुआती ब्रह्मांड का अवशेष विकिरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई घटनाओं को उनके होने का कालक्रम सही कालक्रम करें। देखिए, सबसे पहले जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आया, फिर उसके बाद परमाणु बना, फिर उसके बाद तारों बना, सबसे अंतिम में आकाशगंगा बना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। नीचे दिए गए जोड़े पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाता है। देखिए, परमाणु सिद्धांत, आदि परमाणु सिद्धांत, इसका इंग्लिश हो गया प्राइमल एटम थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटे द्वारा दिया गया, सही है। फैलता हुआ ब्रह्मांड एडविन हब्बल द्वारा दिया गया, यह भी सही मिलान है। CMBR की खोज जो हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन और वार्ने पेंजियास ने किया, यह भी सही है। इस प्रकार इसका तीनों का तीनों मिलान सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में मुख्य सबूत नहीं माना जाता है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में इनमें से जो हो जाएगा गैलेक्सी का रेड शिफ्ट को माना जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को माना जाता है, हल्के तत्वों की अधिकता को माना जाता है, लेकिन गैलेक्सी की एक समान घूमने की गति यह बिग बैंग थ्योरी का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग न्यूक्लियो सिंथेसिस के दौरान मुख्य रूप से कौन से तत्व बने थे। देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था उस समय मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम तत्व बना था, कार्बन तत्व नहीं बना था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूर की गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश में देखा गया रेड शिफ्ट क्या बताता है। देखिए, दूर की गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश में देखा गया रेड शिफ्ट जो हो जाएगा यह गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही है, यही बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। डार्क मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। देखिए, ये गलत कथन है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है, यह सही कथन है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान में महत्वपूर्ण योगदान करता है, यह भी सही है। देखिए, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। शुक्र और अरुण अपनी धुरी पर अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। देखिए, यह सही कथन है। शुक्र ग्रह पर स्थित एक पर्यवेक्षक सूरज को पश्चिम में उगते और पूरब में अस्त होते देखेगा, यह भी सही कथन है। इस प्रकार के विपरीत घूर्णन को वैज्ञानिक रूप से प्रोग्रेड घूर्णन कहा जाता है, यह गलत है। देखिए, इसमें केवल 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन उसकी 1 वर्ष की अवधि से अधिक लंबा होता है। देखिए, वह ग्रह जो हो जाएगा
शुक्र होगा, इसकी एक दिन उसकी 1 वर्ष की अवधि से अधिक लंबा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव इतना अधिक है कि वह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में मानो अपनी अक्ष पर लुढ़कता हुआ चलता है? यह जो हो जाएगा अरुण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यह अपनी अक्ष पर लुढ़कता हुआ चलता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के अधिक निकट के होने के बावजूद बुध की तुलना में शुक्र अधिक गर्म है, क्योंकि? देखिए, सूर्य के अधिक निकट होने के बावजूद बुध की तुलना में शुक्र अधिक गर्म है। इसका मुख्य कारण हो जाएगा बुध पर शुक्र का घना वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से बना होने के कारण शुक्र ग्रह अधिक गर्म है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है, ऊपर दी गई कौन सी थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास को समझाने के लिए दी गई है? देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी भी दिया गया है, स्टडी स्टेट थ्योरी भी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी, तीनों का तीनों थ्योरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, यह सही कथन है। शनि का घनत्व इतना कम है कि सैद्धांतिक रूप से वह जल में तैर सकता है, यह भी सही कथन है। स्थलीय ग्रह सामान्यतः गैसीय दानव ग्रहों की तुलना में कम सघन होते हैं, ये गलत है। देखिए, सौरमंडल के ग्रह के घनत्व के संबंध में केवल एक दो कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ वैज्ञानिक है, दूसरी तरफ सिद्धांत है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, क्वांट वैज्ञानिक जो था वह निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। लाप्लास वैज्ञानिक जो हो जाएगा यह भी निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं। ओटो शिम्ट वैज्ञानिक जो हो जाएगा यह गैस धूल बादल सिद्धांत दिया था। कार्ल वान बीजसेकर यह हो जाएगा संशोधित निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत बताता है कि पास से गुजरते हुए एक तारे ने सूर्य से पदार्थ खींचा जिससे ग्रह का निर्माण हुआ है? यह जो जगह टाइटल थ्योरी यानी ज्वारीय परिकल्पना बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस विशाल टक्कर परिकल्पना के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कब हुआ है? देखिए, चंद्रमा का निर्माण मंगल के आकार का कोई पिंड पृथ्वी से टकराया तब चंद्रमा का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित पर विचार करें। कह रहा है किसका निर्माण शैल और धातु से हुआ है? देखिए, किस ग्रह का निर्माण शैल और धातु से हुआ है? बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह का निर्माण शैल और धातु से हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा ग्रह सामूहिक रूप से, इन ग्रह को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? देखिए, सामूहिक रूप से स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि आंतरिक ग्रह चट्टानी और बाहरी ग्रह गैसीय है? देखिए, आंतरिक ग्रह चट्टानी होता है और बाहरी ग्रह गैसीय होता है। यह कौन सा कथन बताता है? सौर हवाओं ने हल्की गैसों को बाहर की ओर धकेल दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह अपनी अत्यधिक तीव्र घूर्णन गति के कारण लंबे फुटबॉल के समान आकार का है? यह जो जगह हाउमिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारक है ग्रह सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूमते हैं। सही है। वे एक
ही घूमते हुए नेबुलर बादल से बने हैं, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 का मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ विवरण है। देखिए पल्सर जो हो जाएगा, यह बहुत ज़्यादा घनत्व वाला न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा चमक वाला सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस को क्वासर कहा जाता है। फिर देखते हैं गैस और धूल का अंतर तारकीय वादर को निहारिका कहा जाता है। इस प्रकार इसका तीनों का तीनों मिलन देख लिए। अब आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मिल्की वे के सबसे पास की गैलेक्सी जो नंगी आंखों से दिखाई देता है वह है, देखिए उसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित विशिष्ट ग्रह संबंधी विशेषताओं और उनके संबंधित ग्रहों का मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ विशेषता, दूसरी तरफ ग्रह है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ग्रेट रेड स्पॉट, यह जो जगह बृहस्पति का होता है। ग्रेट डार्क स्पॉट जो हो जाएगा यह नेपच्यून का होता है। ओलंपियस मॉन्स, यह जो जगह मंगल ग्रह का विशेषता है। षटकोणीय उत्तरी ध्रुवीय तूफान, यह शनि ग्रह पर आता है। इस प्रकार इसका विशेषता ग्रह का देख लिए। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए ब्लैक होल के बारे में जो हो जाएगा, उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 27 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सीरियस, रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा को सीरियस कहा जाता है। ध्रुव तारा को पोलारिस कहा जाता है। बेटेलज्यूज, यह जो जगह रेड सुपर जायंट को कहा जाता है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। किस तारामंडल को आमतौर पर ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। देखिए ग्रेट बियर के नाम से जो हो जाएगा अर्सा मेजर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो पहचानने योग्य पैटर्न बनाता है, सही कथन है। किसी तारामंडल के भीतर के तारे हमेशा भौतिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं, गलत है। आधिकारिक तौर पर 88 तारामंडल प्राप्त मान्यता प्राप्त है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब ज़्यादातर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में क्या होता है। देखिए ज़्यादातर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में जो हो जाएगा सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है नीचे दिए गए कथन और कारक पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। देखिए कथन कह रहा है क्वासर ब्रह्मांड की सबसे चमकदार तारों में से है, सही कथन है। कारक कह रहा है इन्हें सुपरमेसिव ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती है, यह भी सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस खगोलीय पिंड को तारों की नर्सरी कहा जाता है। नेबुला को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों पर विचार करने के लिए कह रहा है कितने जोड़े सही ढंग से मेल खा रहा है। देखिए एयू का फुल फॉर्म हो जाता है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी मापा जाता है, यह सही है। प्रकाश वर्ष से 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, सही है। पारसेक जो हो जाएगा खगोलीय दूरी की इकाई हो जाएगा। देखिए तीनों का तीनों मिलान सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा जो जगह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य जैसे तारे का विकास का सही क्रम कौन सा है। कह रहा है सूर्य जैसे
तारे का विकास का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम जो हो जाएगा नेबुला, फिर मुख्य अनुक्रम, रेड ज्वाइंट, व्हाइट ड्वार्फ, यह सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन से सही है। देखिए नेबुला जो हो जाएगा गैस और धूल का एक बादल है, सही है। नेबुला में नए तारे पैदा होते हैं, यह भी सही कथन है। नेबुला को अक्सर तारों की नर्सरी कहा जाता है। देखिए नेबुला के बारे में तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास न तो कोई प्राकृतिक उपग्रह है और न ही कोई चुंबकीय क्षेत्र? यह ग्रह जो हो जाएगा शुक्र है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और न ही चुंबकीय क्षेत्र है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन तारे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें जो जगह बेस सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पल्सर क्या है? देखिए पल्सर जो हो जाएगा यह घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार करें, कह रहा है कौन सा क्रम किसी विशाल तारे के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? यह क्रम जो हो जाएगा सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव तारा आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है, सही कथन है। यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के लगभग सीध में स्थित है, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? देखिए चंद्रशेखर सीमा जो हो जाएगा व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत बावन तारे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है? सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86 हिस्सा सूर्य में है, सही कथन है। तारे में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यह भी सही कथन है। तारे के केंद्र में संलयन द्वारा हीलियम का निर्माण होता है, सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज की घटना कहाँ देखी जाती है? यह जो हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अब 46 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है खगोलीय पिंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए धूमकेतु की पूंछ तब गायब हो जाती है जब वह सूर्य से दूर चला जाता है, यह सही कथन है। ओर्ट क्लाउड सौरमंडल के चारों ओर बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक गोलाकार आवरण है, यह भी सही कथन है। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किरणें उत्सर्जित करती है, यह भी सही है। देखिए सभी के सभी कथन सही है, इसमें से हो जाएगा 1 से अधिक। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मिलान करने के लिए दिया गया है। कह रहा है पृथ्वी के गति से संबंधित योगदान के आधार पर निम्नलिखित वैज्ञानिकों द्वारा दार्शनिकों का मिलान करें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सामोस के एरिस्टाचार्स, यह जो हो जाएगा सौरमंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन किया था। आगे देखते हैं आर्यभट्ट जो हो जाएगा यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होता है, यह आर्यभट्ट ने बताया था। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था सूर्य केंद्रित प्रणाली में ग्रहों की गति को गणितीय रूप से समझाया था। जोहान्स केपलर द्वारा कहा गया था ग्रहों की गति के नियम दिए जिसमें अंडाकार कक्षाएं भी शामिल है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से काला तभी दिखाई देता है जब वह इससे होकर गुजरता है। देखिए चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पूरी तरह से काला जब पृथ्वी के परछाया से होकर गुजरेगा तभी दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए चंद्रमा पर स्थित विशाल मैदान को शांति सागर कहा जाता है, यह सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 और अंतिम क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सांझ का तारा, देखिए सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण
जो हो जाएगा बृहस्पति को होता है, बृहस्पति के पास सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। धन्यवाद।